शाबान के महीने में मरने वाला क्या हिसाब से बच सकता है? आज का हमारा सवाल है, आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई शख्स शाबान के महीने में मर जाता है तो क्या उससे हिसाब किताब होता है या नहीं, क्या वो बच जाता है या नहीं, और वो नजात हासिल कर लेगा या नहीं, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। देखिए, इस सवाल का जवाब अकीदा और यकीन शरीयत के हिसाब से साफ साफ समझ लेना जरूरी है कि शाबान में मरने वाला अपने आप हिसाब से बच जाता है। ऐसा इस्लाम में कोई भी शरई सबूत नहीं मिलता है, ऐसी बात इस्लाम के अंदर है ही नहीं है, ऐसा इस्लाम में कहीं साबित नहीं है। कुरान और सही हदीस में हमें कहीं भी ये बात नहीं मिलती कि कोई शख्स शाबान के महीने में मरे और उससे हिसाब व किताब न हो। कुरान में और इसी तरीके से न हदीस में हमें कहीं भी इस तरह की कोई रिवायत, कोई दलील हमें नहीं मिलती है कि शाबान के महीने में मरने वाला हिसाब से बच जाता है। कहीं नहीं हमें इस तरह की कोई रिवायत मिली है कि कोई शख्स शाबान के महीने में मरा हो और इस तरह की कोई रिवायत हो कि वो अल्लाह तबारक व तआला उसको नजात अता फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब कब्र से या उससे हिसाब किताब नहीं लेते हैं। तो ऐसा तो कुरान में नहीं आया है और न इसी तरीके से हदीस में आया है कि जो शाबान में मरता है। तो सही और इस्लामी बात क्या है और कुरान की बात क्या है, हदीस की बात क्या है, वो ये है कि हर एक इंसान से हिसाब होगा और हर जान को मौत का मजा चखना है। मरने के बाद हिसाब व किताब होगा, यानी हर एक इंसान का हिसाब किताब होगा। महीना या तारीख से फर्क नहीं पड़ता है कि कब वो मरा है। हाँ, रमजानुल मुबारक में अगर कोई शख्स मरता है, मर्द हो या औरत हो, रमजान के महीने में किसी का इंतकाल हो जाए, जो रमजान का महीना आने वाला है, कि अगर उसमें कोई शख्स मर जाता है तो इसी तरीके से कोई शख्स जुमे के दिन मर जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अज़ाब कब्र से महफूज फरमा लेते हैं। जो अज़ाब कब्र होता है, जो कब्र का फितना होता है, अज़ाब जो होता है, उससे अल्लाह तबारक व तआला उसको महफूज फरमा लेते हैं। इस तरह की रिवायत हमें मिलती है, लेकिन शाबान के महीने की कोई तारीखी हमें रिवायत नहीं मिली है, न कुरान में न हदीस में। नजात का जरिया और बचने का जरिया और हिसाब व किताब में आसानी का जरिया जो है वो 4 चीजें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 आमाल सालिहा, नंबर 3 तौबा और नंबर 4 अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार होना। अगर ये चीजें किसी के पास मौजूद हैं, ईमान है, आमाल सालिहा है, अल्लाह से तौबा और इस्तिगफार करके गया है, इसी तरीके से अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन करके गया है कि अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी मग़फ़िरत फरमा देंगे और मेरे आमाल में वो ताकत और वो चीज नहीं है, अल्लाह ही अपने फजल से मुझे माफ फरमा देगा, इस तरीके की उम्मीद और इस तरह का यकीन लेकर के गया है तो यकीनन वो बच सकता है, वो बच जाएगा। लेकिन शाबान के महीने में मरता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हिसाब किताब जो है अल्लाह के इख्तियार में है, अल्लाह उससे हिसाब किताब लेने वाले हैं, अल्लाह ही जानते हैं कि किससे हिसाब लेना है, किसको किस तरीके से हिसाब देना है। हाँ, अलबत्ता ये बात यकीनी है कि शाबान की फजीलत है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि इसमें मरने वाला आखिरत में हिसाब से बच सकता है। यकीनन इसमें आमाल सालिहा इख्तियार करेंगे तो बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल मुबारक तो इस महीने में इबादत करने का है, यानी खूब कसरत से रोजा रखा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इस महीने में एक रात आती है शब बराअत कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार बंदों की मग़फ़िरत फरमाते हैं, बेशुमार लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम से आजाद करते हैं। कबीला बनु कल्ब की जितनी बकरियां होती हैं, उनके ऊपर जितने बाल होते हैं, उससे भी ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत उस वक्त आम होती है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने बाल होते हैं उससे ज्यादा कहीं अल्लाह की रहमत होती है और वो बहुत सारे बंदों को अल्लाह तबारक व तआला उस रात में मग़फ़िरत अता फरमा देते हैं। लेकिन जो बड़े गुनाह करते हैं, बड़े गुनाह, वालिदैन की नाफरमानी, किसी का दिल दुखा देना, किसी को सताना और किसी का हक मार लेना, शिरक करना, खुल्लम खुल्ला शिरक करना, या शराब नोशी करना, शराब पीना, ये जो बड़े गुनाह है उस रात में उन लोगों की मग़फ़िरत नहीं होती है कि जो बड़े गुनाह करते हैं। बड़े गुनाह के लिए तौबा शर्त है, बड़े गुनाह उसी वक्त माफ होते हैं कि जब इंसान तौबा करता है। तो शाबान में रोजा, इबादत, तौबा, इसकी अहमियत जरूर है, लेकिन नजात की गारंटी उसी वक्त होगी कि जब ये सब आमाल सालिहा इख्तियार करके जाएंगे, ईमान भी हो, आमाल सालिहा भी हो, अल्लाह से तौबा करके जाएं, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत करवा करके जाएं और अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन करके जाएं। नजात उसी वक्त मिलेगी। अगर किसी ने ये काम नहीं किए हैं तो शाबान तो आएगा, शब बरात आएगी, लेकिन वो अपनी मग़फ़िरत नहीं करा पाया और वो नजात का सामान लेकर के नहीं गया, तो फिर हिसाब किताब कहाँ वो किस तरीके से मुकम्मल कर सकता है। तो महज शाबान के महीने में मरना ये नजात का जरिया नहीं बन सकता है। आमाल सालिहा इख्तियार करने होंगे, जो मैंने बताया 4 काम है। ईमान है सबसे बुनियादी शर्त, ईमान है, आमाल सालिहा, ईमान लाने के बाद में नेक काम करे और उसके बाद में वो अल्लाह से तौबा भी करे, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत बिल्कुल पाक साफ होकर के यहाँ से दुनिया से जाए, किसी का हक ना हो, हुकूकुल्लाह भी मुकम्मल करके जाए और हुकूकुल इबाद भी मुकम्मल करके जाए और आखिरी चीज जो है वो अल्लाह के फजल व करम, अल्लाह की रहमत का उम्मीदवार बन करके जाए यहाँ। तो आपने देखा इस मसले का जवाब किस तरीके से बताया गया है
کہ نجات کا ذریعہ جو ہوتا ہے محض شعبان کے مہینے میں مرنا یہ کافی نہیں، نجات کا ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ نجات اسی وقت میں ہوتی ہے، اسی صورت میں ہوگی کہ جب انسان 4 کام کر کے جائے گا جو میں نے بتائے ہیں، ایمان ہے، اعمال صالحہ ہے، توبہ ہے اور اللہ کی رحمت کا امیدوار رہنا۔ تو یہ 4 باتیں ہیں، ان پر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ نجات کا ذریعہ مل جائے گا، نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ورنہ تو اگر ہم نے یہ کام نہیں کیے تو شعبان بھی آئے گا اور شب برات بھی آئے گی، اور ہماری موت اگر شعبان میں بھی آ گئی تو مغفرت اور نجات نہیں ہو سکتی ہے اس وقت تک کہ جب تک کہ ہم اعمال صالحہ اختیار کر کے یہاں سے نہیں جائیں گے، اللہ کو راضی کر کے نہیں جائیں گے۔ تو یہ بات تھی آج کی ویڈیو میں، امید ہے یہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ کو یہ بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے اور اس کو لائک کر دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے اگر کوئی سوال ہو، کوئی اس طرح کا کوئی کوشچن ہو تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ اس کا جواب دے دیا جائے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔